नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी कहानियों की पोटली से एक दिल दहलाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। उस गांव में रात के 2 बजे कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि ठीक 2 बजे एक ट्रेन वहाँ रुकती थी जो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती थी जिनकी ज़िंदगी में कोई अधूरा दर्द छुपा होता था। भारत के एक दूर पहाड़ी इलाके में एक छोटा गांव था, सोनगढ़। उस गांव की सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। आसपास कई किलोमीटर तक कोई ट्रेन ट्रैक नहीं था। फिर भी हर रात ठीक 2 बजे गांव के बाहर से ट्रेन की आवाज़ आती थी, छुक छुक छुक, और फिर कुछ सेकंड के लिए तेज रोशनी दिखाई देती थी। लेकिन जब लोग वहां पहुंचते, वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गांव के सभी लोगों के बीच दहशत का माहौल था, सभी डरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग यहाँ तक कहते थे कि वो ट्रेन इस दुनिया की नहीं है। कुछ लोग कहते उस ट्रेन में उन लोगों की आत्माएं बैठती है जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। इसलिए रात 2 बजे पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता था। उसी गांव में रहता था 22 साल का लड़का आरव। आरव शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसके पिता 10 साल पहले अचानक गायब कैसे हो गए। लोग कहते थे उन्होंने उस रहस्यमयी ट्रेन को देखने की कोशिश की थी, इसीलिए वो तब से गायब हैं। एक दिन आरव ने सच जानने का फैसला किया। रात के जैसे ही 1:45 बजे वो अकेले गांव से बाहर पुराने बरगद के पास पहुंच गया। हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक दूर से ट्रेन की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे कोहरे के बीच से एक पुरानी काली ट्रेन दिखाई देती नजर आई। उस ट्रेन पर लिखा था, अधूरी यादें एक्सप्रेस। आरव का दिल तेज से धड़कने लगा। ट्रेन उसके सामने आकर रुक गई, और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन में बैठे सारे लोग उसे देख रहे थे, चुपचाप, बिना पलके झपकाए। ट्रेन से एक बुढ़ा टिकट चेकर उतरा। उसकी आंखें सफ़ेद थी। वो मुस्कुराया और बोला, हर इंसान को उस ट्रेन में चढ़ने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। आरव डर गया। उसने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाती है? बुढ़ा आदमी बोला, वहाँ जहाँ अधूरी यादें कभी ख़त्म नहीं होती। अचानक आरव की नज़र ट्रेन की खिड़की पर पड़ी। उसने देखा वहाँ उसके पिताजी थे। वही चेहरा, वही मुस्कान। आरव चिल्लाया, पापा पापा। उसके पिता धीरे से बोले, आरव, इस ट्रेन में मत आना, भाग जाओ यहाँ से। आरव, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन तभी ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग ज़ोर ज़ोर से फुसफुसाने लगे, आ जाओ, अंदर आ जाओ। पूरा माहौल डरावना हो गया। आरव के पिता ने बताया, 10 साल पहले वो भी जिज्ञासा की वजह से इस ट्रेन में चढ़ गए थे, लेकिन वो ट्रेन असल में लोगों की अधूरी इच्छाओं और पछतावों से बनी थी। जो उसमें बैठ जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। अचानक ट्रेन चलने लगी। आरव के पिता ने तेजी से एक पुरानी घड़ी उसकी तरफ फेंकी और बोला, भाग जाओ यहाँ से और पीछे मुड़ के मत देखना। आरव पूरी ताकत से भागा। पीछे से ट्रेन से आवाज़ आने लगी, मत जाओ, आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सुबह गांव वालों ने आरव को बेहोश हालत में बरगद के पेड़ के नीचे पाया। उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो उसके पिता ने 10 साल पहले बनवाया था और पहनते थे। उस दिन के बाद आरव ने कभी उस ट्रेन के बारे में बात नहीं की, लेकिन गांव वाले कहते हैं आज भी हर रात 2 बजे वही ट्रेन सोनगढ़ में रुकती है। कभी किसी इंसान को किसी ने नहीं देखा। किसी ऐसे इंसान के इंतज़ार में वो ट्रेन रहती है जिसकी यादें अधूरी रह गई हो।